हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सिलेबस रिड्यूस किया गया है और उस सिलेबस पे किसी ने भी कोई भी वीडियो नहीं बनाई, इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक वीडियो भेजता हूँ और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एक बहुत मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। वीडियो को जारी रखने से पहले मैं आपसे एक इल्तमास करता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं, जैसे कि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये होम्योस्टेसिस है, जो कि रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी को मेंटेन करना, थोड़े वो बॉडी एक्सटर्नल हो यानी आउटर, या इंटरनल हो यानी इंटरनली, यानी बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जो भी टेम्परेचर है या कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। फिर वो एनवायरनमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको मेंटेन करना है। इंटरनल मीन्स इंटरनली, बॉडी के अंदर, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे ब्लड पीएच हो गई, जैसे हार्ट बीट हो गई। और एक्सटर्नल मीन्स बॉडी के बाहर, वो भी टेम्परेचर हो गया, एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है, एनवायरनमेंट। अब जो सिर्फ जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें सिर्फ ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, सिर्फ ओनली, नॉट these compounds or components, okay, only this homeostasis definition, what is it. So I interpret that ability of a body to maintain a constant internal or external environment, it's called homeostasis. Now अब हम आते हैं टॉपिक पर, जो हमारा दूसरा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट में आप देख सकते हो डेफिनेशन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट की, एबिलिटी ऑफ वाटर रेगुलेशन इन प्लांट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स OSMO। इन चारों लेटर्स की जो मीनिंग है, आप जब इसको इन चारों को कंबाइन करोगे होगा का ऑस्मो। ऑस्मो मीन्स वाटर, रेगुलेशन मीन्स वाटर की रेगुलेशन, जैसे मैं यहाँ पर कि वाटर रेगुलेशन, ठीक है। एबिलिटी ऑफ वाटर रेगुलेशन इन प्लांट, वाटर की एबिलिटी कितनी है, ठीक है, वाटर कितना ज़्यादा है या कम है प्लांट्स में, ठीक है। अब हम वाटर के ही बारे में पढ़ेंगे, वाटर कौन से प्लांट में कितना है और उनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मीन्स वाटर, ये तो यहाँ पर मैंने एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, ठीक है ना। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट मीन्स प्लांट। वो प्लांट जिसमें हाइड्रो शामिल हो यानी वाटर शामिल हो, मैंने लिखा हुआ यहाँ डेफिनेशन में, दोज प्लांट्स विच फाउंड इन वाटर, दोज आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट, ओके। एंड इनकी एडाप्टेशन से कि इनमें क्या क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एडाप्टेशन है, ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, फ्रेश वाटर में। हाइड्रोफाइट जो एनिमल्स प्लांट्स हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, दे फाउंड इन फ्रेश वाटर। फर्स्ट एडाप्टेशन इज़ क्लियर, आई होप। अगर क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में आप कर लें, मैं रिपीट कर लूँगा।
सेकेंड है यहाँ पर दे डू नॉट हैव अ डिफ़िकल्टी टू ऑब्टेनिंग वाटर। ठीक है, इनको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती वाटर को ऑब्टेन करने में, रिसीव करने में कोई भी इनको डिफ़िकल्टी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हाइड्रो है ही वाटर में बने पड़े हुए, वाटर में ज़्यादा है, एक्सेस वाटर है, तो इनको डिफ़िकल्टी कौन सी होगी। ठीक है ना, मगर ये एक पॉइंट है आपको समझाने के लिए। तीसरी पॉइंट है दीज प्लांट्स स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ। अब स्टोमेटा एक न्यू वर्ड आ गया यहाँ पर, आपको बताऊंगा स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा उसको कहते हैं जो एक्सचेंज करता है। किसको एक्सचेंज करता है? जैसे कि गैसेस को एक्सचेंज करता है। जैसे कि हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? वो इन पौधों से आती है ऑक्सीजन। और जो हम बाहर निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधा जज़ब करते हैं, और वो क्या बाहर निकालते हैं? वो ऑक्सीजन। सो इसी अमल को जो है ना स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो इसकी जो स्टोमेटा है प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस पे, एपिडर्मस आप कह सकते हो, वो एक लीफ का पार्ट है जो एपिडर्मस कहा जाता है। जो ये लीफ है ना, देखो अगर ये लीफ है, ठीक है, तो सरफेस में जो चीज़ होगी ना उसको हम एपिडर्मस कहेंगे। सो ये एपिडर्मस पे ही होता है स्टोमेटा। ठीक है, अगर अब हम आएंगे फोर्थ एडाप्टेशन में, स्टोमेटा प्रेजेंट इन ओपन फॉर्म। ठीक है, इस क्योंकि ओपन फॉर्म में क्यों है, एक आपको पता था चलूँ कि ये हाइड्रो है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है? वाटर समझो, अगर वो आ रही है तो। ठीक है ना, स्टोमेटा प्रेजेंट इन ओपन फॉर्म। स्टोमेटा प्रेजेंट ओपन फॉर्म यानी कि जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, वो ओपन फॉर्म में हो रही है, क्योंकि इनके पास वाटर जो है वो ज़्यादा है। जैसे कि आप वाटर को अगर वाटर को हीट दोगे ना, अगर पानी गर्म करोगे, वहाँ से वेपर्स निकलेंगे, यानी वो गैस हो गया। वो गैस कहाँ जाता है? वो भी इसके पौधों के अंदर होता है, क्योंकि इस प्लांट में हाइड्रो यानी वाटर ज़्यादा है, एक्सेस वाटर है। तो जाहिर सी बात है कि स्टोमेटा प्रेजेंट ओपन फॉर्म में होगी, क्योंकि इसमें एक्सेस वाटर है। ठीक है ना, अब हम आते हैं 5 एडाप्टेशन में। यहाँ पर इन द कंडीशन ऑफ हाई कंजप्शन, वो कंडीशन जिसमें हाई कंजप्शन ऑफ वाटर हो, दे यूज प्रोसेस ट्रांसपायरेशन टू डू एक्सपेंड वाटर। अगर लूज ऑफ वाटर हो, ठीक है ना, हाई कंजप्शन ऑफ वाटर का बहुत कंजप्शन हो, तो ये क्या करते हैं? दे यूज प्रोसेस ट्रांसपायरेशन टू डू एक्सपेंड वाटर अगर कम हो जाता है तो ये वाटर को एक्सपेंड यानी बढ़ाने के लिए ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पर। जी स्टूडेंट्स, मीज़ोफाइट्स। मीज़ो मीन्स जो MESO, जो ये लफ्ज़ है मीज़ो, इसकी मीनिंग है मिडिल। मीज़ो मीन्स मिडिल, फाइट्स मीन्स प्लांट्स। मीज़ोफाइट्स मिडिल प्लांट, यानी वो मिडिल मीन्स, इससे मिडिल से मुराद है वो प्लांट्स जिसमें ना वाटर की कंसंट्रेशन कम हो